Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Riva, #1 coding institute in Riva. Address: first floor, Rama Govind Palace, Riva. नामांकन दाखिल किया है। ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि आज अष्टमी का रामनवमी का हवन हुआ। सुबह बाबा महामृत्युंजय के दर्शन करने गया, फिर रानी तालाब में माँ कालिका के दर्शन करके घर में हवन का कार्यक्रम करने के बाद ऐसा संयोग था कि आज पूजा भरने का मुहूर्त भी आज ही निकल आया। तो इसलिए मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि शुभ मुहूर्त में पर्चा दाखिल करने का अवसर मुझे मिला। इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या निकल के सामने आएगा, क्या लगता है? 8 में 8 सीटें निकल के सामने आएंगी। राजेश शर्मा जी आपके सामने एक बार वो आपसे हार चुके हैं विधानसभा में। ठीक है, अभी किसी को भी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई विरोध में लड़ेगा नहीं। कांग्रेस और अन्य दल सारे लोग मैदान में आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हम जनता के बीच में अपने कामों के आधार पर मैदान में हैं और जनता उन कामों को सिर्फ सुन नहीं रही है, देख भी रही है। वैसे जनता में उत्साह है और जनता चाहती रीवा में और काम हो, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। रीवा को विकास का मॉडल बताया जाता है, अब क्या अगला टारगेट होगा, किस तरह से यहाँ पर और धार दी जाएगी? देखिए, अभी तक तो हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगी। सड़क, बिजली, पानी से लेके और रेलवे और हवाई अड्डा, सांसद जी हमारे बैठे हैं और सबने मिल के सामूहिक प्रयास करके, और वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी क्षेत्र को विकास का पंख लगाने के लिए जरूरी है, वो सारे काम पूर्णता की ओर हैं। सिंचाई की नहरें 3 लाख एकड़ में पहुंच गई हैं, 6 लाख एकड़ में 1.5 साल में पहुंचेंगी, और फिर आने वाले अगले 3 वर्षों में 9 लाख एकड़ में, यदि मऊगंज जिले को हम जोड़ लेंगे तो 9 लाख एकड़ में जब सिंचाई का पानी पहुंचेगा तो धरती से इतनी दौलत पैदा होगी कि यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ निवेश आएगा, यहाँ पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर इतने पैदा होंगे कि नौकरियों के लिए हमारे युवाओं को बाहर नहीं आना पड़ेगा। यहीं पे पर्याप्त हॉस्पिटल, होटल और व्यापारिक केंद्र, आईटी के सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ जाएं। इसके लिए हम लोगों ने 40 करोड़ रुपए स्वीकृत करा लिए हैं और उन आईटी कंपनीज में और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में रोजगार के लिए स्किल्ड मैन पावर की हमारे रीवा में कमी ना हो, इसके लिए 600 करोड़ रुपए ग्लोबल स्किल पार्क भी मंजूर करा लिया है। उसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो कुल मिला के उद्देश्य है कि यहाँ के नौजवान स्किल्ड हों और यहाँ पर इतने उद्योग आए, इतना पर्यटन बढ़े कि उन लोगों को यहीं पे काम मिल जाए। नामांकन दाखिल कर दिया है, किन मुद्दों को लेकर रीवा विधानसभा में कांग्रेस जा रही है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में एक ही मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, जो धन बल के जोर पर भ्रष्टाचार के जरिए विधायकों को खरीद के बनाई गई, जिसने लोकतंत्र की सरेआम हत्या की और जनादेश की चोरी की, इस सरकार और मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की सरकार, जो 50% कमीशन की सरकार है, जिसमें जनता ने त्राहिमाम कर दिया है। आज हमारे प्रदेश का नौजवान परेशान है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, और हमारा जब ना तो एडमिशन की जितनी परीक्षाएं उनमें घोटाले होते हैं, अगर कोई नौकरी निकलती है उसमें घोटाले होते हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे नौजवान को कुंठा के क्षेत्र में ढकेल दिया है और वो नशे की स्थिति में पहुंच रहा है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ मध्यम वर्ग महंगाई की मार से उसकी कमर टूट चुकी है। हमारा जो आदिवासी है वो अत्याचार का यहाँ शिकार है। समाज में जो सबसे नीचे का तबका है वो अत्याचार का शिकार है। हमारे यहाँ प्रदेश महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है, और हमारा प्रदेश जो है वो कुपोषण का शिकार है। ऐसी स्थिति में जहां हमारा नौजवान परेशान हो, हमारा किसान परेशान है, हमारा जो किसान है वो बेरोजगारी की किसान जो है हमारा वो परेशान है, और किसान की परेशानी का कारण है बिजली के बिल। उसके नाम पर गिरफ्तारी, आत्महत्या के लिए मजबूर है। फसलों की ना तो कीमत बढ़ाई गई, ना समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, उसके साथ ठगी की गई। इन सब कारणों से मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस उस परिवर्तन का वाहक बनेगी, और मध्य प्रदेश में 3/4 से ज्यादा सीटों के साथ हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। हमारी इस बार ताकत है हमारा संगठन,
हमारी विधानसभाओं के जो प्रत्याशी हैं उनके अलग अलग नाम हैं, कहीं राजेंद्र शर्मा है, कहीं बबीता साकेत है, कहीं सुखेंद्र सिंह जी, पर हमारा एक ही चेहरा हमारे साथ है कमलनाथ जी का, और एक ही निशान है हमारा पंजा। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी प्रत्याशी हैं और जो नहीं लड़ रहे हैं वो भी प्रत्याशी हैं। जीत हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की होने वाली है इस बार, और जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ है। हम परिवर्तन के वाहक हैं, परिवर्तन आके रहेगा। रीवा विधानसभा को लेकर या रीवा जिले को लेकर पिछले दिनों राजेंद्र शुक्ल ने यही कहा कि देश का सबसे उत्कृष्ट जिला बनाएंगे। यहाँ पर तमाम बड़े ऐसे मुद्दे हैं, जमीन का एक मसला है जिसको लेकर देखिए, कांग्रेस मुख कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहले तो मेरे को और आपको और रीवा की जनता को सबसे पहले ये जो शब्दकोश है, डिक्शनरी, ये चेक करना चाहिए। ये किसको विकास बोलते हैं, किसको महानगर बोलते हैं। अब ये नई चीज पता लगी, उत्कृष्ट। अभी किसे उत्कृष्ट कहते हैं? वहां जहां गाड़ी खड़ी करने की जगह ना हो, पार्किंग के लिए स्थान ना हो, जहां बच्चों के खेलने के लिए पार्क ना हो, जहां सरकारी जमीनें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जमीनों को हड़प लिया गया। 162 एकड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या दुर्गत किया, 60 एकड़ जमीन बची। अब कल इंजीनियरिंग कॉलेज का डेवलपमेंट होगा तो जमीन कम पड़ेगी। आपने विकास के नाम पर जमीनें जो सरकारी थी वो तो दे दी बिल्डर्स को, वो तो तुमने बिजनेस कर डाला उसका। और जब आपको सरकारी संस्थाओं के लिए और जनता की सेवा के लिए जो संस्था बनती उनके लिए आपको जमीन की आवश्यकता होती, तो आप इसकी जमीन उसमें फिट करते, उसकी जमीन इसमें फिट करते। ये उत्कृष्टता है, ये विकास है, ये महानगर है। अगर ये महानगर है तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, दिल्ली IIT भारत की कैपिटल में, उसकी जमीन क्यों नहीं ली गई? वहां क्या कोर्ट बनाने के लिए दिल्ली IIT की जमीन नहीं ली जा सकती थी? 30,000 कोर्ट वहीं है जहां था। क्या जरूरत है आपको कोर्ट इधर से उधर ले जाने की? क्यों आप ये काम कर रहे हो? क्या करना चाहते हो आप? किस तरीके का विकास है, किस तरीके की उत्कृष्टता है, किस तरीके का ये महानगर है? मैं तो पूछना चाहता हूं। मैंने ये पहला ऐसा, इसीलिए मैं कहता हूं सबसे जरूरी चीज है इनका शब्दकोश पहले पढ़ा जाए। इनका शब्दकोश एक PhD का विषय। ये किसे विकास बोलते हैं, किसे विकास पुरुष बोलते हैं, मैं समझ नहीं पाया। इस बार जनता जवाब दे देगी, मतलब इस बार जनता इनका शब्दकोश जो है उसका पर्दाफाश करे। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: 1st floor, Rama Govind Palace, Rewa.